नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं, जबकि 10 बिहार से और 3 बंगाल से पकड़े गए हैं। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ लिया गया है। 22 कैदी यूपी में भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच गए हैं। इन तमाम कैदियों को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल प्रताप सिंह और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आपके पास हम आ रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है, किस तरीके से अब हलचल बॉर्डर एरिया में बढ़ी हुई है? देखिए, आज स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। जो लोग दोनों तरफ फंसे हुए थे, इंडिया के लोग हों या नेपाल के लोग हों, अपनी अपने जगहों से जो लोग गए थे दूसरी देशों में, दूसरे जगहों पर घूमने के लिए, उनको आज इजाज़त दी गई है। हालांकि आई कार्ड देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको पैदल जाने दिया जा रहा है। और कई ऐसे यात्री जो फंसे हुए थे काठमांडू में या नेपाल के दूसरी जगहों पर, वो अब लौट के आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है। ये बताइए कि जिस समय नेपाल में हिंसा हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे नेपाल में? मैं पोखरा में था। क्या देखा आपने? पोखरा में हम जो है सो टूट पर से ऊपर जो है ना, पहाड़ पर जो है घूम रहे थे। एकाएक जो गाइड जो है थे वो बोले कि जो है नीचे बहुत हिंसा हो रही है, जगह जगह आगजनी हो रही है, इसलिए अभी हम लोग जो है नीचे नहीं जा सकते हैं, हम लोग 5 बजे से पहले नीचे नहीं जाएंगे। तो 5 जब 5:30 हुआ तो वो लोग जान पर खेल करके हम लोगों को जो है गाड़ी पर बैठा करके। पर लोग थे, क्या आगजनी हो रही थी, क्या देख पा रहे थे? आगजनी बहुत, माने हजारों जो है सो स्टूडेंट लोग थे। आगे आगे जो है लोग, छोटा सा जो है ट्रक पर जो है लोग चढ़े हुए थे, हल्ला कर रहे थे। पीछे जो है लगभग 500 मोटरसाइकिल पर है, डबल डबल करके स्टूडेंट लोग थे और सब जो है ही हू करके हल्ला कर रहे थे। और जगह जगह जो है गाड़ी आगजनी हो रही थी, गाड़ी जल रही थी। रास्ते में ही हम लोग जब वहाँ से बचते बचाते हम लोगों को गाड़ी से छोड़ दिया, कहा कि आप लोग थोड़ी दूर है, चले जाइए। हम लोग जा ही रहे थे तो देखे रास्ते में जो है सिविल कोर्ट को जो है आग लगी हुई थी, पूरा जो है जलाया जा रहा था, धू धू करके पूरा सिविल कोर्ट चल रहा था। एवं यहाँ तक कि देखे कि बगल में जो है जुडिशियल कॉलोनी थी, उसमें भी आग लगा हुआ था, सब जल रहे थे। दौरान आप लोग होटल में ही वहाँ बने रहे? नहीं, उसके बाद जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद वहाँ से बचते बचाते जब हमने होटल पहुँचा अपना, तो मेरे होटल के सामने ही किसी मंत्री का जो है 5 स्टार होटल था। उसका नाम जो है ये सब आपको देखिए है जो लोग बता रहे हैं। एक बार मैं विशाल आपके पास भी आ जाऊं। विशाल, अभी तक जो भी स्थिति आपने देखी है बीते 2 दिनों से, अब आज ये तीसरा दिन है, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या अब शांति आ रही है? क्या स्थिरता आती हुई नेपाल में दिखाई दे रही है? विशाल। मीनाक्षी, इस समय हम नेपालगंज में मौजूद हैं, जो कि नेपाल का इलाका है। जब आप बहराइच से रुपहड़िया बॉर्डर होते हुए इंडिया की सीमा से नेपाल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यही इलाका आता है जहां पर इस समय हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। और तस्वीरों के जरिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से फिलहाल जो हालात हैं वो नेपाल में सामान्य नजर आ रहे हैं पिछले 2 दिनों के कंपेरिजन में। सामने आपको नेपाली आर्मी नजर आ रही है, नेपाल आर्म्ड फोर्सेज के जो जवान है वो नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की कंडीशन ये है कि जो लोग भी नेपाल से वैलिड रीजन के जरिए, वैलिड डॉक्यूमेंट के जरिए इंडिया आना चाह रहे हैं, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनके सामानों की फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको इंडिया आने दिया जा रहा है। सेम कंडीशन लागू होती है अगर कोई इंडिया से नेपाल जाना चाह रहा है तो उनको भी यहां पर जाने दिया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग साग सब्जी लेके जा रहे हैं। भैया, नेपालगंज में रहते हैं आप लोग? जी जी। क्या कंडीशन चल रही है? महंगाई बहुत बढ़ गई क्या वहाँ? हाँ, बहुत बढ़ गई है, बहुत करप्शन था। बहुत करप्शन था। अब स्थिति वहाँ थोड़ा ठीक हुई है? अभी तो यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन कैपिटल क्या काठमांडू में नहीं कंट्रोल है। क्या क्या खरीदा है आपने? अभी इधर से खाली तेल लिए। देखिए, ये कंडीशन है मीनाक्षी, जो बॉर्डर के इलाके हैं नेपालगंज के, वहां से लोग आ रहे हैं, इंडिया में परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई नेपालगंज में, नेपाल के अलग अलग इलाकों में। और जो कर्फ्यू से ढील मिलती है, लोग इंडिया में आते हैं, सामान खरीदते हैं, रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनको परचेज करते हैं, उसके बाद वापस अपने नेपाल बॉर्डर एरिया में है तो इनके पास ये सुविधा है। लेकिन काठमांडू अभी भी जल रहा है, जैसे कि वो व्यक्ति ही बता रहे थे। विशाल और नीतीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, भारत नेपाल बॉर्डर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर पर इस वक्त हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, तो वहीं बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ है। कई नेपाल से भारत आना चाहते हैं तो कई नेपाल से भारत जाना चाहते हैं, जिसे देखते हुए बीरगंज रक्सौल बॉर्डर
पर लोगों के लिए खोल दिया गया है। नेपाल में 2 दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका असर व्यापार पर भी देखा जा रहा है। हिंसा का असर नेपाल यूपी बॉर्डर पर महाराजगंज में अब भी देखने को मिल रहा है। इस हिंसा का असर उत्तर प्रदेश के व्यापार पर गहराने लगा है। यूपी से नेपाल जाने वाले हजारों ट्रक बॉर्डर पर अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं भारत नेपाल आने जाने वालों का भी तांता लगा है, जिसे देखते हुए वीरगंज रक्सौल बॉर्डर लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूद हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर वीरगंज के पास, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भी अब लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। कल तक पूरी तरह से ये बॉर्डर सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लोग जो नेपाल के नागरिक हैं उनको उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनको जाने दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कतार में जो लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं और ये नेपाल की तरफ से आए हैं। इनका आई कार्ड देखा जा रहा है कि क्या ये वाकई इंडिया के नागरिक हैं या नहीं हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ दूसरे सिरे पर जो हिंदुस्तान से नेपाल की तरफ लोग जा रहे हैं उनका नेपाल का प्रमाण पत्र देखा जा रहा है कि वो नेपाल के नागरिक हैं या नहीं हैं। पिछले 3 दिनों से जिस तरह के हालात हैं, लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। नेपाल से इधर आ रहे हैं। नेपाल से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग का कोई आदमी आया हुआ है भाई, उसको लेकर रिसीव करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ? बीरगंज वार्ड नंबर 3 छपकैया। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम बीरगंज के रहने वाला है। अच्छा, दवाई लेने आए थे, ले लिए दवाई, अब जा रहे हैं फिर। अच्छा, मेडिसिन लेने इधर आते हैं इंडिया की तरफ? हाँ, इंडिया का खाते हैं तो मेडिसिन। अच्छा, वहाँ पर नहीं मिलता है। अच्छा, अभी वहाँ हालात भी सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, अभी तो सामान्य हो रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी बीरगंज के ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या इंडिया की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम आए थे एक आदमी लेने के लिए। अच्छा, बस वहाँ पहुँच गया है, बस लेकर निकलेंगे। अभी क्या हालात हैं नेपाल? ठीक है, धीरे धीरे कम होगा। और अभी बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल में बीते 3 दिनों से जो हिंसा चल रही थी उसके बाद आज जाकर कहीं थोड़ा से हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में आज कर्फ्यू में 2-2 घंटे की छूट दी गई है। कर्फ्यू में छूट के बाद लोग भी अब घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अपने खाने का सामान लेने के लिए निकलना ही है। धीरे धीरे जनजीवन भी सामान्य होना है और अंतरिम सरकार भी बन ही जानी है। लेकिन इतने दिनों में जो तस्वीरें नेपाल के लोगों ने देखी है, वहाँ के लोगों ने झेली है, वो वाकई में अप्रत्याशित रही। आज कर्फ्यू में ढील लोगों के लिए एक राहत का सबब बनेंगी। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगंज में आप मौजूद हैं और पीछे उनकी जो हलचल दिखाई दे रही है उससे एक अंदाजा नीतीश हम भी लगा पा रहे हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज स्थिति में बहुत राहत है। जी हाँ, थोड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग फंसे हुए थे सिर्फ उनको आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी दिनों को आप देखें तो बाकी दिनों में हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ नेपाल है और इस ब्रिज पर ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है। कहीं कोई पूछताछ नहीं होती, कोई चेकिंग आम दिनों में नहीं होती है, लोग आना जाना बेधड़ल्ले करते हैं। लेकिन अभी ये आवाजाही 3 दिनों से बंद थी। आज इतनी राहत दी गई है कि जो हिंदुस्तान के लोग नेपाल में फंसे हुए थे उनको इधर आने दिया जा रहा है और इंडिया की तरफ जो नेपाल के लोग फंस गए थे उनको वापस जाने दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है गाड़ियों की आवाजाही नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, ये वो लोग हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं लेकिन अब हिंदुस्तान में आ गए थे, किसी सिलसिले में घूमने आए थे, कोई कामकाज के सिलसिले में आए थे और अब ये वापस जा रहे हैं। अब इनको जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है। यहाँ देखिए जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं सबका सामान चेक किया जा रहा है। ये तमाम लोग एक एक करके कतारों में आगे बढ़ रहे हैं और इन सबों को अब जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग काउंटर है। ये जो काउंटर है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है जो नेपाल गए थे किसी काम के सिलसिले में और वहाँ फंस गए। अब उनको आने दिया जा रहा है और ऐसे लोग आप देखिए पैदल आ रहे हैं। और यहाँ पर एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से भारत और नेपाल का जो रास्ता है बिल्कुल सामने खुला हुआ। और यहाँ पर ठीक ब्रिज पर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी गलत तरीके से ना आ सके।